प्रथम गणेश मनाई के धरूं गुरु जी का ध्यान, सकल सभा के बीच में मेरे गुरु श्री मलिखान। तो आइए, 4 लाइनों में कवि ने बड़ी सुंदर बात कही है। थोड़ा सा इको हल्का सा हल्का। हेलो 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 हेलो। और आप सभी से कहना है, चार लाइनों में कवि ने बड़ी सुंदर बात बताई है मास्टर। कौन जन्म लिया निर्धन के, काऊ के माया को ढेर लगायो, काऊ ने पूजा रोज करी कालू, कोई कोई 3 दिना नहायो, काऊ के बाज रही सहनाई, काऊ के घर में मातम छायो, लक्ष्मण कहे सब कर्म के लेखे, जैसो करो वन वैसो ही आयो। तो आइए, कोई भी काम शुरू करने से पहले मां शारदे को मनाना बहुत जरूरी है। गणेश जी की वंदना हुई 2 शब्दों में, और अब मां शारदे को मना के चलते हैं। गायक हैं लक्ष्मण सिंह हजियापुर और ढोलक बजा रहे हैं मास्टर कालू हरजीगढ़ी से, और झीका पर साथ दे रहे हैं मास्टर होशियार सिंह उड़न खटोला चांदपुर निवासी। और ये प्रोग्राम आप ग्राम बिजना की नगलिया की तरफ से सुन रहे हैं। रिकॉर्डिंग करता है नरेश स्टूडियो जट्टारी से। एक दिन पृथ्वी माता हंसने लगी और सभी देवता इकट्ठे हो जाते हैं। तो देवता कहने लगे कि माँ तुम आज क्यों हंस रही हो, क्या बात है? तो क्या कहा, अरे सब मोए अपनी ही बता में, हे बड़े बड़े वीर, अरे बड़े बड़े वीर रे हंस हंस के, और धरती मैया के
रे बलबीर रे मैं तो ऐसे सुख तेरे तन के गोरे और मन के तारे। धरती माँ कहने लगी बड़े बड़े वीर पैदा हुए धरती पर लेकिन सब मर के मुझी के अंदर समा गए और कहा उनकी आस भई नाए पूरी आस भई नाए पूरी मैं तो समझ लईयूं गाजर पूरी। राजा प्रथु पाड़न ते बनाए गए मर के मेरे बीच समाए गए। राजा प्रथुबारन से बनाए गए मर के मेरे बीच समाए गए। प्रिय व्रत भूप बड़े बलधारी जिनके ऊंचे महल अटारी। रावण की कंचन राजधानी रावण की कंचन राजधानी वाकी है गई खत्म कहानी। कोई कहता है कि ये खेत मेरा है, ये गांव मेरा है, ये फैक्ट्री मेरी है, लेकिन किसी का कुछ नहीं है। क्या बोली धरती? मूर्ख अपनी मोई बतावे कर कर याद हंसी मोए आवे। और मैं काऊ के संग गई ना मैं काऊ की सगी बहिना। मत करियो अभिमान लक्ष्मण कहे हजिया कुर्बानो। बोल मत बोले जहरीले 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 रे तू तो दुनिया में मीठो ही मीठो बोल। अरे बोल मत बोले जहरीले। ये रही मेरी वंदना और अब सुनेंगे प्रसंग। और प्रसंग मेरा उस समय का है कि जब
महाभारत के अंदर 3 वीर बचे हैं होशियार। अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कार्तवीर, और दुर्योधन के पीछे पांडव पड़े हुए हैं। और दुर्योधन जाकर के व्यास सरोवर के पास में पहुंच गया और अश्वत्थामा पास पहुंचा और कहा कि इन पांडवों ने हमारे सारे कुल का सर्वनाश कर दिया। अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो 5 पांडवों के सर काट के आपके कदमों में डाल दूं। दुर्योधन यही चाहता था। आइए गाहे से मेरा प्रसंग शुरू होगा, जो मेन चीज होती है मास्टर। और ये 101 रुपए का पुरस्कार जोगेंद्र सिंह पहलवान जी की तरफ से सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद। जी कोई सबसे पहले भरी सभा को शीश नवाऊं। जी कोई महाभारत की कथा आज मैं गाई सुनाऊं। पंडन से डर के रहो है दुर्योधन तुम्हारी आज्ञा हो तो उन्हें मार के तुम्हारे चरणों में डाल दूं। दुर्योधन ने कहा ठीक है जा। आज पांडव अपने शिविर में सोए हुए हैं और वहां भगवान कृष्ण बड़े राजनीतिज्ञ थे। वहां से पांडवों को हटा दिया और उस जगह पर पांडवों के 5 पुत्रों को सुला दिया है। मास्टर क्या हुआ दोहा में? अश्वत्थामा उस शिविर के दरवाजे पर पहुंचा। उसने एक मंत्र का जाप किया। कौन सा मंत्र? रुद्र स्तोत्र को जाप करे दीनी अग्नि लगाए भैया, दीनी अग्नि लगाए। जाप किया और शिविर के दरवाजे पर अग्नि प्रकट कर दी। जहां द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हुए हैं वहीं पहुंच गया। हाथों में तलवार उठाई और जरा भी अफसोस नहीं किया। और आगे क्या होता है? हेरे कर बजुर को हिया तरसना की
बरसे दिए शीश तो उड़ाई। 5 नादान पुत्रों के सर उड़ा दिए। उसने समझा कि पांडव 5 मारे गए, लेकिन लक 84 खत्म हुई ना, लक 84 खत्म हुई ना, बीते कलयुग 4 गए, नाक में दम आ गया, करे क्या, मरते मरते हार गए। 5 बच्चों के शीश काट करके दुर्योधन के पास ले गया और कहा कि ये लो 5 पांडवों के सर हैं। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ। पहले तो उसे खुशी हुई कि ये 5 पांडव हैं, लेकिन कहा कि मुझे भीम का शीश ला करके दे। सबसे पक्का दुश्मन मेरा भीम था। अब 5 में से जब भीम का शीश छांटा तो नहीं मिला। दुर्योधन समझ गया कि ये पांडव नहीं, ये तो बच्चों के शीश काट लाया। अब क्या कहा भैया, बाजी बेईमान, बाजी बेईमान बनो नादान, दया बिसराई, याने बालक दिए मार, अरे शर्म नहीं आई। होए शर्म नहीं आई रे, शर्म नहीं आई, 5 बालक दिए मार रे, शर्म नहीं आई। आई रे। पहले दुर्योधन को बड़ी खुशी हुई और बाद में जब देखा कि ये तो पांडवों का वंश ही मिट गया, बड़ा दुख हुआ। पहले खुशी, बाद में गम। अब दुर्योधन का प्राणांत हो जाता है। दुर्योधन मारा गया। अब उधर में द्रौपदी जब उस शिविर में पहुंची और वहां रक्त रंजित बिना सिर के वो सब देखे हैं, तो आज रोने लगी। भैया क्या हुआ भैया, अरे मोह निर्भागिन के जाए, हो मोह निर्भागिन के जाए, और ये हाथन से कुमर छिनाए। जग में नहीं रहो कोई साथी, जग में नहीं रहो कोई साथी। हो कर रंग फटी जाए छाती, जग में नहीं रहो कोई साथी। साथी रे। द्रौपदी हाहाकार करने लगी। जिसकी औलाद उसकी आंखों के सामने से लुट जाए, उस दुखिया का हाल क्या होगा।
तो क्या कहने लगी मैया, मास्टर हाय मैं कैसे बांधूं धीर उड़ गई श्याम चिड़ैया रे, मैं कैसे बांधूं धीर उड़ गई श्याम चिड़ैया रे। कैसे बांधूं धीर उड़ गई श्याम चिड़ैया रे, बछड़ा के बिन गैया बिन बेटन के ना कोई मेरा नीर पिबैया रे। आज भमर के बीच डूब गई मेरी नैया रे, मैं कैसे बांधूं धीर उड़ गई श्याम चिड़ैया रे। द्रौपदी रोने लगी और उधर भगवान कृष्ण पास में आए और कहा बहन क्या बात है, क्या परेशानी है? तो भैया अंदर जाकर के देखो क्या हाल है। क्या बोली? और या के नैनन से बरस रही है जल की धारे, रोई रोई के द्रौपदी कह रही उमर मार दिए मेरे दुष्ट ने जी, हो बेटा मार दिए मेरे दुष्ट ने, हो मेरी नैया पड़ी है माझी धार, रोए रोए के द्रौपदी बेटा बिन जीनो नाहे जगत में जी, बेटा बिन जीनो नाहे जगत में, हो मेरा सुनो भयो है संसार, रोए रोए के द्रौपदी कह रही द्रौपदी ने कहा कि भैया देखो मेरे पांचों बेटों के सिर नहीं है और लाश पड़ी हुई है, मैं कैसे धीर धरूं। आज भगवान कन्हैया किस प्रकार धीरज बंधा रहे हैं भैया। समझाए मोहन कहने लगे रे समझाए,
जीनो सदा रहे गो जगत में जी। मरना और जीनो सदा रहे गो जगत में जी। बहार क्यों तू है, बहार क्यों तू नैनर से नीर रही बहाई। हर बात ना रोई रोई के द्रौपदी से कह रही जी। लाके नैनन से बरसे जल की धार। बात ना रोई रोई के द्रौपदी से कह रही। कह रही रे। आज कन्हैया समझा रहे हैं कि ये शरीर 5 तत्वों से बना है। जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश अपने तत्वों में जाकर के रम गया। बहन तेरा रोना बेकार है। तो ये 5 मिनट है मेरी।